मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ किताबी कीड़ा आप लोग नहीं बनिए। जैसे कि कौशिक जी ने कहा, गुरु से जितना आप निकाल सकते हैं वही आपकी शिक्षा है। So I wish you all the best, and I wish the chairman and the vice chairman very good luck, and I hope that this law school will not remain a law school and will be converted into a law university very soon. And I would like to make one more request which my staff and government employees have made. उनका कहना यह है, मैम कानून की शिक्षा सिर्फ उन्हीं को क्यों मिले जो ग्रेजुएशन करके आए हैं या जो 12th पास करके आए हैं। किसी को अगर कानून सीखना है तो उसके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, आपने इतना प्रयास किया है तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल और एक इवनिंग स्कूल भी खुले, ताकि जो स्टाफ और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो अपने आप को इनरिच करना चाहते हैं वो भी LLB का डिग्री ले सके। थैंक यू सो मच। जय मिथिला, जय भारत। This is the only institution in Bihar which is accredited by National Board of Accreditation. और एक हमें फख्र होकर शेयर करते हुए आप लोगों के साथ, संदीप यूनिवर्सिटी is the first private university which has got NAAC accreditation. और गर्व की बात यह है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, ये तीसरे स्थान पे आ गया है। ये अपनी यूनिवर्सिटी से ऊपर सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इस मंच से मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, ग्रेड NAAC के ग्रेड के हिसाब से वी आर मच एबव देन पटना यूनिवर्सिटी एंड मिथिला यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ये शॉर्ट पीरियड में 2018 का हमने पहला सत्र किया, ये 2025 है, 7 साल, 3 साल कोविड में चला गया, तो 4 साल में हमारे स्टाफ ने जो ये लेवल पे लाया है, ये काबिल तारीफ है। और इसका श्रेय हमारे स्टाफ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बोर्ड समिति के सदस्य, यहाँ के लोकल लोग हैं, वो सब लोगों को ही जाता है। इन्होंने बहुत अधिक मेहनत किया इसके पीछे में। कभी भी कोई समस्या आती है, यहाँ के लोग खड़े बैठ के सॉल्यूशन देते हैं। बहुत परेशानी भी हुई है, इस लेवल पे आने में बहुत ज्यादा इनको संघर्ष भी करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, सफलता, हर सफलता दुख के कोख से पैदा होता है और उमंग और हौसले के पंख पे परवान चढ़ती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं और यहाँ के समाज के लोगों का जो उमंग और उत्साह है, उसके वजह से यह इस मुकाम तक पहुंचा है। It is an honor to be present here on this auspicious occasion of the inauguration of the law school at Sandeep University. Why this is an honor is, I stand before you because I was taught law by the best faculty in the country. The foundation that I have gives me, inspires me, it gives me the confidence to tackle any situation in life. आज मैं जो भी हूँ वो अपने गुरु की वजह से हूँ। अब आप कहेंगे गुरु क्या सिर्फ कॉलेज में मिलते हैं? नहीं, आज जो भी मैं हूँ, छोटे से लेके अब तक कई सारे लोगों से मैंने सीखा है। तो आप किसी को गुरु मान सकते हैं, जैसे कौशिक जी ने कहा। बाबूजी शिक्षक थे, कोलकाता में टीचर थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारा इसी गांव के पाठशाला में हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। फिर जब 3rd स्टैंडर्ड में गए तो पूरा परिवार माइग्रेट कर गया, कोलकाता चले गए। कोलकाता में हमारी 10th की स्कूलिंग, हमारी पूरे परिवार की स्कूलिंग वहीं की हुई। फिर 11th 12th करने के बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। फिर गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मतलब भविष्य में कुछ दिखा नहीं था, सरकारी नौकरी। तो फिर छोड़ के फिर हम मुंबई चले गए, हमारे सपनों का शहर था बचपन से ही। और वहां पर हमने फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहां फिर कभी और हम आपको बताएंगे कैसे हमने किया। लेकिन आज की तारीख पर हमारा हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस हमारा मुंबई है। और वहां पे मैं वहां रहता भी हूँ हम लोग। और नासिक में हमारा
एक और कैंपस है संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। 2008 के टाइम में ड्यूरिंग 2008 पूरे देश में माइग्रेशन की वजह से बिहार की आलोचना बहुत हो रही थी हर जगह, आप सबको पता है। और उसी वजह से हम लोगों ने सोचा, परिवार ने भी सोचा कि क्यों ना हम जब यहाँ पर सब जगह कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग अब बिहार में भी या मिथिला में क्यों ना कुछ हम करें, जिससे क्या है कि एक बिजनेस मॉडल डेवलप होगा और जिसको देख के और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। आप सभी को पता है शांति काल में ड्यूरिंग द पीस पीरियड मानव इतिहास में कहीं पे भी इतना अधिक माइग्रेशन नहीं हुआ जितना आपका बिहार और मिथिला से हुआ है, आप सबको पता है। और इसका मूल कारण क्या है? हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आती है। इसका मूल कारण यह है जो हमारे यहाँ पर बिहार और मिथिला में लोग ज्यादातर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज इसके पीछे भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया जाता है। आप अगर महाराष्ट्र देखेंगे या गुजरात देखेंगे या कोई भी डेवलप्ड एरिया देखेंगे, वहां पे गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, वहां के एंटरप्रेन्योर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप किसी स्कूल के बच्चे को पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो बोलेंगे हमको बनना है या तो कलेक्टर बनना है, या तो मैडम के जैसे जज बनना है, या तो किसी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। कोई बोलेगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस में रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। तो यहाँ पर जरूरत है एक रोल मॉडल का, एक सक्सेसफुल रोल मॉडल का, जिसको लोग रेप्लिकेट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। हमने देखा जो यहाँ पर माइग्रेशन किस चीजों में होता है, तो बिहार से जो माइग्रेशन होता है वो 3 चीजों को लेके होता है। 1, अगर हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा हेल्थ मेडिकल के लिए, और तीसरा सबसे अहम है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमने सोचा, हम तो इंडस्ट्रीज थे नहीं, हमारा स्टील फैक्ट्री था नहीं या सीमेंट फैक्ट्री था नहीं, हम एजुकेशनिस्ट थे। हम सोचे कम से कम हम अपने क्षेत्र से जो हायर एजुकेशन में कम से कम जो माइग्रेशन हो रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं। और हमारा एक्सपर्टाइज था, लेकिन हमारे पास में जमीन नहीं थी। तो मैं 2008 में गांव आया, सिजौल आया, और हमारे जो कुछ शुभचिंतक थे जो बचपन से हमको आशीर्वाद देते आ रहे, उनसे मैंने संपर्क किया और बताया जो हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ जमीन दिया जाए। फिर बात आगे बढ़ी, उनको भी अच्छा लगा। मुझे पता था बाबूजी से, मुझे पता चला था जो यहाँ पर सबसे बड़ा कठिन काम है जमीन का, लैंड एक्वायरिंग इज द टफेस्ट टास्क, बिकॉज यहाँ पे चकबंदी नहीं हुआ है, जमीन बहुत छोटे छोटे है, स्टेट छोटा है, आबादी ज्यादा है, तो पर हेड लैंड कम है यहाँ पर। और यहाँ के लोग उसी को ही टाइम में जमीन बेचते हैं, या तो बेटी की शादी या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे का लगता है। यहाँ पे जमीन को काफी अटैचमेंट है। तो हमें पता था, बाबूजी ने हमें बताया था। हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक वे से हम डेमोक्रेटिक अप्रोच किया। और एक हमारा गांव, हमारा जो पंचायत और 3 गांव का पंचायत, मैदान, सिजौल, तिलय, हम लोगों मिलके तीनों गांव के 11 लोगों का एक भू अर्जन समिति बनाया, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे। उनको रिक्वेस्ट किया, और आपको मैडम बताने में हमें बहुत ही फख्र होता है, 30 दिन में उन्होंने 30 एकड़ जमीन अरेंज कर दी। ये अपने आप में केस स्टडी है, और हमारे जो सभी भू अर्जन समिति के जो सदस्य हैं वो सब लोग यहाँ बैठे हैं। और यह एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को लैंड एक्वायरिंग करना है तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप पे कैसा कर सकते हैं। और हम लोगों ने शुरुआत किया, पहले पॉलिटेक्निक से स्टार्ट किया, फिर हमने बीएड स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे प्रोग्राम धीरे स्टार्ट किए, और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी
conferred upon us the status of first private university of Bihar. और इसी के सक्सेसफुल मॉडल के तर्ज पर सीएम साहब ने करीबन 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को और भी मान्यता दिया है, जो सब अच्छा चल रहा है। व्हाइट पेपर हमने ही सबमिट किया हुआ वहां पे, और एक बहुत ही अच्छा मॉडल के रूप में ये विकसित हो रहा है। और ये बता दो मैडम, हमारा जो पॉलिटेक्निक है, श्री राम पॉलिटेक्निक,